लगभग 9-10 दिन हो गए हैं और जब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने इतना त्याग तपस्या से मेहनत करी है, और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था उनका क्या हश्र होगा, और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब ये कहा गया था एक फुल प्रूफ हम इंतज़ाम कर रहे हैं, और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब लीक हुआ, मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई, उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है, और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने, या एग्ज़ाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अगर हम लोगों को, इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाना है तो इसकी जांच एक जुडिशल जांच हो, एक ऐसी इंक्वायरी हो जो सरकार के बाहर हो, क्योंकि सरकार में कोई शिक्षा विभाग है, कोई मंत्रालय है, कहाँ तक और सीबीआई उन लोगों को पकड़ पाएगी, खासकर जो बड़े लोग हैं। छोटे मोटों का अभी भी राजस्थान में मैं कल 45 लोगों को डिटेन किया है, उनको चार्जशीट नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं बनाया है, तो कोई दबाव होगा। तो जांच अगर करानी है तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई पावर, टाइम बाउंड, क्योंकि जैसे ही ये खबर सुर्खियों से हटेगी फिर कुछ नया मुद्दा आ जाएगा। इसलिए सरकार को पहली बात तो संज्ञान लेना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, और बजाय इसके कि सरकार 24 घंटे राजनीति करे, उनको ध्यान देना पड़ेगा गवर्नेंस के ऊपर। अगर इस देश के नौजवानों का विश्वास इस व्यवस्था से उठ जाएगा तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है देश के लिए।